नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मारवाड़ी व्यायामशाला में आयोजित वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में महिला वर्ग में बना मुजफ्फरपुर चैंपियन। और शहर का प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। AQI पॉइंट 381 किया गया दर्ज। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले में नगर निकाय की प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्वक समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण में साहिबगंज नगर परिषद समेत 6 पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चली। हालांकि 3 बजे के बाद ही बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम गई थी। शाम में 1 घंटे के लिए भीड़ हुई। महिला मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। जमकर महिलाओं ने वोटिंग की। सुबह से ठंड होने के बावजूद महिला मतदाताओं की कतार बूथों पर लग गई थी। शाम तक ये नज़ारा देखने को मिला। महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। चुनाव नियंत्रण कक्ष में नजर रख रही चांदनी सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर के 6 नगर निकायों के 146 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुई। मॉक पोल के दौरान 12 CU2 EVM खराब पाए जाने के बाद तत्काल उन्हें बदलकर मतगणना समय पर शुरू करवाया गया। उन्होंने भी कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली। बता दें कि प्रथम चरण का रिजल्ट 20 दिसंबर को आएगा। शहर के बीबी कॉलेजिएट और महिला शिल्प कला में मतगणना स्थल बनाया गया है। सबसे पहले और काम खाना ना बना के आए कि जाइएगा तो बनाइएगा? जाएंगे तो बनाएंगे। सबसे पहले वोट गिराने आए? हाँ। क्या नाम हुआ? रिंकू देवी। हाँ, गिरा ले। कैसा व्यवस्था है? ठीक है। हाँ। काम करके आए हैं कि घर पर जाएंगे तब काम करेंगे? जाए तो हम ना कर। पहले वोट। हाँ। क्या नाम हुआ? नगर परिषद साहिबगंज का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। शांतिपूर्ण पारदर्शी चुनाव कराएंगे। इसके लिए हम सभी जनता को आश्वस्त करते हैं। पहले यहाँ पे झड़प वगैरह भी हुई है। वो आपसी बूथ के बाहर कुछ लोगों ने किया था, वो उसी सबको देखने हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण आप देख ही रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। वहाँ कुछ लोग आरोप है कि यहाँ बूथ छापा जा रहा है। आप लोग सामने ही खड़े हैं, देख रहे हैं किस तरह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। आरोप है, झूठा आरोप है। फर्जी वोटर भी आए हैं क्या? इसका कोई संभावना नहीं है। स्कैनिंग व्यवस्था कर दी गई है, उसके तहत चुनाव प्रक्रिया जारी है। किसी तरह का कोई फर्जी वोटिंग नहीं है। शहर में प्रदूषण का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा। AQI 381 दर्ज किया गया। शहर की हवा एक बार फिर से खतरनाक होती जा रही है। शहर की आबो हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही जा रहा है और इसमें AQI का आंकड़ा 381 के पार कर दिया है। शहर में धूल भी प्रदूषण बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बन रही है। रविवार को शहर का प्रदूषण ग्राफ का AQI 381 पर जाकर थमा। शहर में चल रहा है स्मार्ट सिटी के कार्यों से प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। इसी तरह की स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया, शहर वासियों को कई बीमारी का सामना करना पड़ेगा। प्रदूषण वृद्धि में सड़कों पर पड़ी धूल की मोटी परत बड़ी वजह बन रही है। लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि शहर की हवा स्मार्ट सिटी के कार्यों के कारण खराब हो गई है और इसके लेकर ही संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं ताकि हवा बढ़ रहे हैं प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। बेहतर बनाने के लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सुबह बिल्कुल हम लोग प्रयास करते हैं कि जो मुख्य सड़क मार्ग हैं वहाँ पर झाड़ू लगने के पश्चात पानी भी आजकल पटवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पर हरे कपड़े से ढककर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाए और अन्य चीज़ों पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हरियाली के स्तर को बढ़ाना, प्रदूषण की जांच के लिए भी DTO को डायरेक्शन दिया गया। तो इन अन्य विषयों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को और बेहतर कराया जा सके। ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बहुत शांतिपूर्वक मतदान अभी तक संपन्न हुआ है। परसेंटेज कितना? अभी तक 62 एवरेज। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने शहर के कई इलाकों में
ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने अपना जनसंपर्क अभियान का रफ्तार तेज कर दिया है। एक दिन में कई वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान आम लोगों की भीड़ देखने को मिले। दरअसल नीम चौक और जंगली माया स्थान में जनसंपर्क के दौरान मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार ने लोगों से अपने 6 माह की कार्यकाल की उपलब्धि बताई और साथ ही अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। समर्थन मिल रहा है लोगों का, मुझे जनता का अपार से जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है। जनता की लड़ाई में हम कूदे हैं, जनता के समस्याओं की लड़ाई के लिए हम कूदे हैं और बहुत सारी समस्या है जिसका निदान करना है। क्योंकि चुनाव 28 दिसंबर को है, काफी अल्प समय है और निश्चित रूप से मेरी जीत है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, समस्या सुना रहे हैं क्या? लोग क्या कुछ कह रहे हैं? लोगों का अपार समर्थन है और लोग कह रहे हैं निश्चित रूप से जीत होगी। सर, आपका जनसंपर्क अभियान कहां से कहां तक अभी तक चला पूरे शहर में? चारों तरफ शहर के हर एक कोना कोना में मेरा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और सभी जगह से जन समर्थन का मिल रहा है। सर, आपका शांति का प्रतीक है, कबूतर माना जाता है जी, लेकिन नगर निगम में सर लूट मचा हुआ है। आप जो भी मैंने नगर निगम में ई गवर्नेंस के थ्रू मैं यहाँ पर मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने अमर सिनेमा चकवासू लकड़ी ढाई में जनसंपर्क अभियान चलाया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की नगर निगम चुनाव में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए प्रचार प्रसार का कार्य तेज कर दिया है। इसी दौरान मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने चकवासू मोहल्ला खादी भंडार, गौशाला और लकड़ी ढाई एवं वार्ड 15 के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। मेयर प्रत्याशी ने बताया कि लोगों की काफ़ी समस्या है और काफ़ी विरोध भी है, लेकिन हम जहां जहां जा रहे हैं वहां भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। आज हम लोग पूरा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हम लोग का चकवासू मोहल्ला में हम लोग का भ्रमण हुआ है। उसके बाद वहाँ पे खादी भंडार में हम लोग गए, गौशाला में गए हैं। अभी मैं चंद्रवारा लकड़ी ढाई मोहल्ला में हम लोग हैं। यहाँ पे 15 और 16 वार्ड में हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं पूर्व की समस्या से बहुत परेशान है, बहुत लोग का विरोध भी है पहले वाले को देखते हुए। तो जनता लोग के बीच में बहुत अच्छा मौका है कि उन लोगों को मेयर चुनना है। लोग भी बदलाव चाहते हैं, तो हम बदलाव के लिए यहाँ पर हैं और सब लोगों का अच्छा सपोर्ट और सहयोग भी मिल रहा है। क्या जनता से अपील कर रहे हैं? मैं जनता से यह अपील करना चाहती हूँ कि आप पूर्व की सब समस्या को देख रहे हैं, पहले के लोग भी जान रहे हैं। वो लोग ने जो पहले के लोग थे पूर्व में कोई काम उनका नहीं हुआ है, सिर्फ लोग अपना पेट भरने का और आपस में लड़ने का ही काम किए हैं। जनता के बारे में उन लोगों ने जरा सा भी नहीं सोचा। अगर जनता के बारे में सोचती तो आज ये लोग के मुंह से नहीं सुनना पड़ता। लोग बहुत नाराज भी हैं, तो हम जनता को बोलेंगे इस बार मौका है, पहली बार चुनना है। मेयर का चुनाव पहली बार हो रहा है और यहाँ पर 15 प्रत्याशी में हम सिंगल महिला प्रत्याशी हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग हमें मिले। हम यहाँ पे महिला लोग का भी अच्छा सपोर्ट सहयोग मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, आपको हम लाएंगे। हम लोगों के लिए गर्व की बात है। मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने ब्रह्मपुरा के कई मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चलाया। मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने शहर के प्रमुख जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान आम लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी की। मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने ब्रह्मपुरा, किला मोहल्ला सहित कई विभिन्न जगहों पर लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान लोगों का समर्थन भी उन्हें मिला। उन्होंने बताया कि मेरा सपना मुजफ्फरपुर शहर को सुंदर बनाना है। कैंपेनिंग तो काफ़ी ज़्यादा जो है समझिए हम लोग जो सुबह 6 बजे से हम लोग निकले हुए हैं। अभी तक जो है समझिए हम लोग रोड पर ही हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को जो है जो समझिए कि जो एक ऑप्शन दिया गया कि जनता द्वारा वोट होगा, उस ऑप्शन को हम लोग समझा रहे हैं कि आप ही के हाथ में सब कुछ जो है हथियार दिया गया। इस बार कोई भी आपका जो है किसी भी तरीके से किसी की भी मुजफ्फरपुर में निगम चुनाव में नहीं चल पाएगी। आप ही सर्वोपरि हैं। आप जिसको चाहिए कुर्सी पर बैठा दीजिए, आप जिसको चाहिए कुर्सी से उतार जो नीचे बैठाने का कार्य कीजिएगा। तो इसलिए जो संघर्ष हम लोग मुजफ्फरपुर में लगातार करते हैं, उसके वजह से जो है मुजफ्फरपुर में काफ़ी ज़्यादा
जिस जगह पर भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है हमें मोहब्बत और प्यार मिल रहा है और उन तमाम लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि जिस तरीके से जो इस बार जनता जो है जो मेयर प्रत्याशी या उप मेयर या पार्षद को चुनने जा रही है, ये तमाम चीज़ों को नया बदलाव इस निगम के चुनाव में होगा। कोई भी होगा जो जनता जो चाहेगी वही इस बार मुजफ्फरपुर में होने जा रही है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है? समर्थन देखिए, समर्थन हम लोग जो है लगातार जो है समाज के लिए जो लड़ते झगड़ते आए, तो जिसके वजह से मुजफ्फरपुर में हमें पहचान की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जाते हैं मुजफ्फरपुर में हमें जो है लोगों के बीच में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लोग हमको पहले ही से जान रहे हैं और लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है किसी की भी हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग वही करेंगे जो हमारे शहर के लिए बेहतर है और शहर के मेयर पद के कुर्सी पर उन्हीं लोगों को जो बैठाएंगे जो लोग हमारे लिए लगातार संघर्ष किए हैं। लगातार हम लोग के लिए जो है मुजफ्फरपुर में तरह कहीं पर भी जो है हमारा कोई मामला हुआ वहाँ पर खड़े रहें। तो इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता हमें काफ़ी ज़्यादा जो है आशीर्वाद दे रही है और हमारे पास तो जो है समझिए कि जनता का प्यार मिल रहा है। तो हमें लगता है कि जनता के प्यार के बदौलत मुजफ्फरपुर की मेयर का कुर्सी हम जीतने। मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने ब्रह्मपुरा के कई मोहल्ले का दौरा किया। शाहिद इकबाल मुन्ना के छोटे भाई मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने ब्रह्मपुरा इलाके में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान शाहिद इकबाल ने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क अभियान के दौरान ब्रह्मपुरा के किला मोहल्ले, रंग गली, कुम्हार टोला, मेहदी हसन चौक पर लोगों से मुलाकात की और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आज हम लोग ब्रह्मपुरा वार्ड नंबर 4 में गड्ढा गली और जो भी इलाका है अंदर में, ये काफी अंदर का बस्ती एरिया है, यहाँ घूम घूम कर हम जनता मालिकों से अपील कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए मारुति भानछाप पर, जो हमारा क्रम संख्या 13 पर है। और सभी लोगों का अपार स्नेह, प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर की जनता, वार्ड नंबर 4 की जनता, पूरे मुजफ्फरपुर की जनता इस बार मुझे जिताने का काम करेगी। इंशाअल्लाह जरूर। एक नौजवान को जिताने का काम करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर जगह हम जा रहे हैं, अपार समर्थन लोगों का मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। लोगों में इस बार है कि बदलाव लाना है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में बदलाव लाना है और नगर निगम को किंग मेकरों से छुटकारा दिलाना। देखिए, मुजफ्फरपुर के पुराने से पुराने बीमारी को दूर करने के लिए नया हकीम लाया गया। इसका नाम है शाहनवाज, मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में। इनके आने से आवाम का हक को ये पूरा करेंगे। साथ ही जो पुरानी बीमारी है, जर्जर कर चुके हैं नेता लोग, गली गली में विकास अवरुद्ध है, शहर की जनता, नगर की जनता सब तंगो तबाह है। कहीं इंक्रोचमेंट है, कहीं रोड जाम है, कहीं नाला पानी है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हर 5 साल में चुनाव हुआ, लोग अपना अपना बनाने में लग गए। इस बार जनता के हाथ में जो मौका मिला है, तो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के सेवा के लिए शाहनवाज को लाया गया है। यह कोई सिंडिकेट के उम्मीदवार नहीं है, ये जनता के उम्मीदवार। और इनके आने से, इनके जीतने से आपकी जीत होगी। आपकी जीत होगी तो आपका गली गली, शहर शहर, नगर नगर जितना विकास का काम होगा ये कराएंगे, मेयर कराएंगे, आपका वोट कराएगा। अपने वोट को इस बार तोल जोख कर, समझ कर शाहनवाज को देंगे, जो आपका सेवा करेगा। बहुत सारे लोग जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग थैले लेकर घूम। मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार ने अपने जनसंपर्क के दौरान लोगों को अपना विजन बताया। मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार ने शहर के प्रमुख जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान आम लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी की। मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार ने खासकर मोती झील के व्यवसायिक और कुंडल मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों की भीड़ भी जुटी रही। विशाल कुमार ने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, लोगों का समर्थन भी उन्हें मिला। उन्होंने बताया कि मेरा सपना मुजफ्फरपुर शहर को सुंदर बनाना है और इसके चौमुखी विकास के लिए मैं संकल्पित हूँ। जी, पहले सिटी न्यूज के तमाम श्रोता को मेरा नमस्कार। मुजफ्फरपुर के मेरे जनता मालिक को मेरा प्रणाम। मैं विशाल कुमार, महापौर प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नगर निगम। इस चुनाव में हमारा चुनाव चिन्ह है मछली छाप, जो कि 12 नंबर पे अंकित है। प्लीज आप लोग मछली का बटन दबाइए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाइए। मेरा संदेश स्पष्ट है, मेरा विजन स्पष्ट है।
सुरक्षित, शिक्षित, व्यवस्थित मुजफ्फरपुर का निर्माण कराना एकमात्र हमारा लक्ष्य होगा। मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य होगा। भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाना ही हमारा लक्ष्य होगा। सपनों का मुजफ्फरपुर बनेगा, शिक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित मुजफ्फरपुर बनेगा। हर मोहल्ले में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा, हर मोहल्ले में एक स्मार्ट स्कूल का निर्माण होगा, हर स्लम बस्ती का जीर्णोद्धार होगा, हर फुटपाटी दुकानदार भाइयों को पक्के का दुकान मिलेगा, हर गली में नाले की सुविधा होगी, जल जमाव से मुक्ति मिलेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी, सड़क की व्यवस्था दुरुस्त होगी। सपनों का मुजफ्फरपुर होगा, गुलजार मुजफ्फरपुर होगा। उद्योग का जाल बिछेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। सपनों का मुजफ्फरपुर होगा, शिक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित मुजफ्फरपुर होगा। वार्ड 19 के पार्षद प्रत्याशी पूनम देवी को जनसंपर्क के दौरान लोगों का आशीर्वाद मिला। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान और तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड 19 के पार्षद प्रत्याशी पूनम देवी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपने पूरे वार्ड में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान किया और लोगों से अपने लिए वोट देने की अपील भी की। वहीं पार्षद प्रत्याशी पूनम देवी ने बताया कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, छोटों का प्यार और माता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जनता बोल रही है कि 30 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। हमें पूरा समाज, हर वर्ग के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। अपार जन समर्थन मिल रहा है और साथ में आशीर्वाद, छोटे को प्यार और बड़े जो बुजुर्ग हैं, माता पिता मेरे समान, उनको आशीर्वाद आज बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैं बहुत उत्साह के साथ आज आशीर्वाद लेने निकली है। आप लोगों के, आप जो निकली हैं अपने वार्ड में क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, लोगों से आप मिल रही हैं, क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? बहुत ज्यादा मान सम्मान हो रहा है और कह रहे हैं कि वो तो 30 तारीख के ही बताएगा जब रिजल्ट निकलेगा तभी। समर्थन मिल रहा है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वार्ड में पूरा वार्ड में आज मैं जनता से गली गली घूमकर आशीर्वाद ले रही हूँ और 28 दिसंबर को जो चुनाव है उनसे उनका बहुमूल्य मत मैं एक एक मत मांगकर उनसे मैं कह रही हूँ कि एक एक मत दे के मुझे भारी मतों से आप लोग विजय बनावे। जो मेरा एवीएन मशीन में क्रमांक 5 नंबर पे है मोमबत्ती छाप। जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जीतने के बाद जो काम नहीं हुआ है जनता के लिए मेरे में यही भावना है, जो मैं अपने वार्ड को, समाज को सेवा और वार्ड को विकास करके मैं धन हो जाऊंगी। जनता के सेवा के लिए मैं बहुत दिन से भटक रही हूँ। इस बार मेरे पूरे दिल से, भावना से जनता लोग कह रहे हैं अपार मत से मैं जीत। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर।
एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मारवाड़ी व्यायामशाला में आयोजित वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुजफ्फरपुर की महिला टीम चैंपियन बनी। मारवाड़ी व्यायामशाला में आयोजित 2 दिवसीय मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दूसरे दिन रविवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के 8 टीम ने हिस्सा लिया था,
वहीं महिला टीम के 2 टीम ने हिस्सा लिया था। वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 6 ब्रदर्स वॉलीबॉल क्लब एवं महिला वर्ग में मुजफ्फरपुर वॉलीबॉल क्लब बनी डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। आज 2 मुकाबला फाइनल देखने को मिल गए। महिला वर्ग में फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरपुर वॉलीबॉल क्लब में मारवाड़ी व्यायामशाला को सीधे सेटों में 25-10, 25-18, 25-13 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं पुरुष वर्ग में संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबला में 6 ब्रदर्स वॉलीबॉल क्लब में नवयुवक संघ मनिका वॉलीबॉल क्लब को 4 सेटों में 26-28, 25-19, 25-18, 25-23 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। इस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब नवयुवक संघ मनिका के राहुल कुमार को ही मिला। महिला वर्ग में महिला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मुजफ्फरपुर वॉलीबॉल क्लब के प्रीति कुमारी को दिया गया। उभरता खिलाड़ी के रूप में मारवाड़ी व्यायामशाला के सचिन कुमार एवं मारवाड़ी व्यायामशाला के अमृता को दिया गया। सभी विजेता और उप विजेता खिलाड़ी को मारवाड़ी व्यायामशाला के अध्यक्ष रंजीत शाह एवं व्यायामशाला के महामंत्री विवेक केडिया, खेल मंत्री मदन बिंजराजका के द्वारा मेडल सर्टिफिकेट, विजेता और उप विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मारवाड़ी व्यायामशाला मुजफ्फरपुर के वॉलीबॉल कोर्ट पर मुजफ्फरपुर जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन समाप्त हुआ है। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि इसमें 8 पुरुष वर्ग में और 2 महिला वर्ग में टीम भाग ली है। इसमें आज का जो मैच हुआ वो दोनों ही बहुत रोमांचक रहा। इसमें 6 ब्रदर्स मुजफ्फरपुर पुरुष वर्ग में 6 ब्रदर्स मुजफ्फरपुर की टीम विनर हुई, जबकि नवयुवक क्लब मनिका की टीम रनर हुई है। महिला वर्ग में मुजफ्फरपुर महिला वॉलीबॉल क्लब की टीम विनर हुई है और मारवाड़ी व्यायामशाला की महिला टीम रनर हुई है। डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप के बाद इसमें से अभी 18 खिलाड़ियों का चयन होगा, जिसका कैंप लगाया जाएगा। समस्तीपुर में 20 तारीख से शुरू होना था जो स्टेट चैंपियनशिप, वो कुछ कारणों से इलेक्शन के चलते बढ़ा दिया गया है। जैसे ही घोषणा होगी ये कैंप से 12 खिलाड़ियों को चयन कर वहां टीम को भेजा जाएगा। वार्ड 15 में पार्षद प्रत्याशी अंजू कुमारी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान किया। वार्ड 15 में पार्षद प्रत्याशी अंजू कुमारी ने पूरे वार्ड में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वार्ड की जनता भी जगह जगह अंजू कुमारी का स्वागत करती नजर आई। जनसंपर्क अभियान सूर्य मंदिर, कर्पूरी नगर समेत कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। अंजू कुमारी ने लोगों से आशीर्वाद लेकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। लगातार जनसंपर्क कर रही है, क्या मैसेज दे रही है? जनता के बीच जो हम संपर्क कर रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है। फिर से हम एक बार आ रहे हैं। जो कार्यकाल था उसमें क्या ख्याल रखा था? बहुत सारा ख्याल रखे हैं। नाला बनवाए, रोड बनवाए, समुदाय भवन बनवाए, 4 समरसेबुल करवाए। हम अपने रीजन में एक सबसे बड़ा वार्ड 15 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट सीढ़ी घाट का, जो कभी लोग सोचा नहीं था कि 15 वार्ड में ये सीढ़ी घाट बनेगा। हम जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो जनता के बीच हम एक मिसाल कायम किए हैं सीढ़ी घाट बनवा के। लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं इस बार फिर 28 तारीख को? लोगों का यही संदेश दे रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, हम जीत के आएंगे, विकास का गंगा बहेगा। वार्ड 15 में एक मेरा शुरू से हम कहते आ रहे कि स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे और एक स्कूल का निर्माण करवाएंगे। नगर निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी सुरेश कुमार ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज किया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नगर निगम चुनाव में अब महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए प्रचार प्रसार का कार्य तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को मेयर पद के प्रत्याशी सुरेश कुमार ने वार्ड 15 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अपने किए गए 4.5 साल कार्यों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि यदि जनता इस बार साथ देगी तो शहर के विकास में बचे हुए कार्य को जल्द ही करेंगे।
वहीं जनता ने उन पे अपार समर्थन के साथ जीत दिलाने का भरोसा जताया। बबीता श्रीवास्तव परिवार से बिलोंग करती हूँ। आज मैं इनके साथ जो है से खड़ी हुई हूँ, एक मजबूत हाथ के साथ, और मैं ये चाहती हूँ कि पूरी जनता इनका हाथ पकड़े और ये इनका साथ दे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार झा, वार्ड 15 के हुए, और इनके बारे में पहले से मैं जानता हूँ और 4.5 साल इनको मौका मिला। 4.5 साल में कभी भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ काम के सिवा। लेकिन कुछ कारणवश जो भी हो, बाद में कुछ बाधा हो गया, जिसके कारण ये हो गए। अब तो ऐसा मौका मिला कि डायरेक्ट हम लोग मेयर चुन सकते हैं, और डायरेक्ट चुनने का मतलब कि कोई शिकायत है हम इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल है, ये पूरे वार्ड के, पूरे शहर के जनता को ये गौरव होगा कि इन जैसे व्यक्ति को चुन के, किसी न किसी को तो चुनना है, तो हम अच्छे व्यक्ति को क्यों नहीं चुने। जब खाना ही है तो अच्छा चीज़ क्यों नहीं खाएं, खराब चीज़ क्यों खाएं। संघर्ष ही करना है तो अच्छे लोगों का करें, खराब क्यों करें। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है जो डायरेक्ट मेयर का चुनाव हम लोग ये कर रहे हैं, और इस बार धन बल धल सबसे इनको सहयोग करना है। 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहता है? बहुत बढ़िया, कह नहीं सकते हैं। अरे इनको तो दबा दिया गया है, इनको तो दबा दिया गया। हम कोई विशेष अथी पर नहीं जाना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर का राजनीति पूरे बिहार, पूरे भारत में फेमस है, समझे ना। अभी हम बोलेंगे ना तो हमको 25 जगह से फोन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इतना ही कहेंगे, इनको दबा दिया गया, अब नहीं दबने देंगे। अब जनता के हाथ में आ गया, और जनता जो चाहेगी वही होगा। और जनता तो देखिए रहे हैं कि सुरेश कुमार हर जगह लहर इनका है। अब हम लोगों को मेयर चुनना है। पहले मेयर चुनते थे पार्षद, लेकिन अब हम लोगों को मेयर चुनना है। ये इस कारण से एक बेहतर कैंडिडेट हम लोगों के बीच हैं, और मेयर भी रहे हैं, और इनका जो जितने दिन रहे बहुत अच्छा काम किए। और इस कारण से हम लोग पूरे तहे दिल से, पूरे मोहल्ला वासी, पूरे शहर वासी, चूँकि हम तो कई बार कई जगह घूमे हैं, इनके विरोध पर कोई नहीं है। यानी 100% इनको जीतना तय है, और भगवान ने इनका बहुत अच्छा मतलब छाप दिया है, और टेबल छाप है। हम लोगों को इनको कुर्सी देना है और मेयर पद पर इनको बैठाना है। जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में एग्जीबिशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट का आयोजन किया गया। जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को ऑल सब्जेक्ट फेयर लगाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक स्वयं से निर्मित क्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाई। मेले का आकर्षण का केंद्र छोटे बच्चों द्वारा निर्मित कलाकृति थी। इसके अलावा क्लास 1 के बच्चे ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस मेले को देखने के लिए बच्चों के साथ अभिभावक भी आए। स्कूल के बच्चों ने बताया किस तरीके का आयोजन से बच्चों का मौलिक विकास होता है और अपनी प्रतिभा को भी दिखाने का मौका मिलता है। ऑल सब्जेक्ट एग्जीबिशन है, जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के रिलेटेड अपना जो भी क्रिएटिव हम कर सकते थे वो किए हैं, और इसमें हर बच्चे अपना टैलेंट, हर ग्रुप, हर क्लास अपने आप को एज अ ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है, बट सब अलग अलग सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अपना टैलेंट लेके आ रहे हैं सामने। जिसके पास जो टैलेंट है वो सबको प्रेजेंट कर रहा है। हर सब्जेक्ट है यहाँ पे, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, सोशल साइंस, संस्कृत, एवरी सब्जेक्ट इज हियर। हम यहाँ पे सोलर कुकर बनाए हैं, जिसमें हर कुछ जो हमारा है वो सब कुछ घर का यूज है, कुछ भी हम लोग खरीदे नहीं है। ये इको फ्रेंडली सोलर कुकर है, जिसके कारण हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है आजकल वो कम हो जाएगा। पोल्यूशन इसलिए कम होगा क्योंकि जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया की जो वुमेन है वो फायर वुड कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है अपना फॉरेस्ट में, तो जिससे डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ता है। बट अगर वो कम हो जाएगा तो हमारा पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। और इसका डिसएडवांटेज बट यही है कि अगर धूप नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा। अपराजिता सिंह। भाकपा माले जिला कार्यालय में कामरेड विनोद मिश्रा की 24वें पुण्यतिथि पर कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कामरेड विनोद मिश्र के 24वें पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले कार्यालय में कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कामरेड विनोद मिश्र की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कामरेड के जीवन पर प्रकाश डाला गया। नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने बताया कि कामरेड विनोद मिश्र ने हमेशा जन आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि जनता के सहयोग से
बड़ा से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ 19 दिसंबर को शहर बंद रखा जाएगा। सरकार गरीब भूमिहीनों पर इस ठंड के मौसम में बुलडोजर चलाकर घर तोड़ रही है। क्या कुछ कॉमरेड विनोद मिश्र की 24वीं स्मृति दिवस है। पूरे देश में जो है कि उनके स्मृति को दिवस को हम लोग मना रहे हैं। तो उसी स्मृति दिवस के आलोक में आज हम लोग शहर के जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में आयोजित किया है। कॉमरेड वीएम को हम लोगों ने याद किया और कॉमरेड वीएम हमेशा कहा करते थे, कॉमरेड विनोद मिश्र हमेशा कहा करते थे कि हम अपनी पार्टी को संसदीय अखाड़े समेत जो है और भी दूसरे जो ने कि जो मोर्चे पर हम पार्टी को आगे रखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही कॉमरेड वीएम ने कहा कि इतिहास की जितनी भी बड़ी जंगें हैं उन तमाम जंगों का फैसला सड़कों पर हुआ है, जनता की दावेदारी से हुआ है और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठकर और उनको याद कर रहे हैं। और उनके जो ये बोल जो थे कि जनता के बड़े मसले जो है ना कि इतिहास के बड़े मसले जो है वो सड़कों के आंदोलन से ही जो है कि हल हुए हैं, पूरा हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरीके से गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है इस पूस के महीने में, आप समझिए ठंड के महीने में जिस तरीके से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और जिस तरीके से महिलाएं जार होकर रो रही हैं, ये हम लोग इन पूरे बुलडोजर राज के खिलाफ, इस पूरे गरीब विरोधी जो ने कि इसके खिलाफ हम लोग कल मुजफ्फरपुर शहर को बंद कराने के लिए जा रहे हैं। कल पूरा मुजफ्फरपुर शहर बंद होगा और गरीबों की आवाज़ बिल्कुल मजबूती से जो है कि उठेगी कि सबसे पहले तुम जो अपना वादा है कि गरीबों को उजाड़ने से पहले, गरीबों को हटाने से पहले, ये मुख्यमंत्री एक बार नहीं 1 दर्जन बार बोल चुके हैं। 1 दर्जन बार उन्होंने कहा कि अगर सरकार को अगर विकास के लिए सरकारी ज़मीन की ज़रूरत अगर पड़ेगी और वहाँ पर अगर भूमिहीनों को हटाया जाएगा, गरीबों को हटाया जाएगा तो सबसे पहले उनको जो है कि हम बसाने का काम करेंगे। तो ये सरकार बसाने का काम नहीं कर रही है, ये सरकार बसाने का काम नहीं कर रही, अपने लोगों को भेजकर हाई कोर्ट का एक आदेश लेकर आ गई है फरमान। और उसके आधार पे मतलब जिस हाई कोर्ट से लोग ये इस बात का उम्मीद रखते हैं कि वो न्याय करेंगे, क्या वो हाई कोर्ट इस तरीके के जन विरोधी जो फैसले करेंगी? क्या आप इस मतलब पूरे ठंड के महीने में गरीबों को उजाड़ दीजिए? अगर उस आदेश के साथ आप एक लाइन ये भी तो कह देते। शुभ नंदी परिसर में बिहार गुरु मिशन भारती द्वारा कवि ब्रज किशोर स्मृति पर्व का आयोजन किया गया। बिहार गुरु मिशन भारती एवं नव संचेतन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को शुभ नंदी परिसर में कवि ब्रज किशोर स्मृति पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कवि ब्रज किशोर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि गीतकार डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह की रचनाओं में समाजवादी विचारधारा के निरूपण के साथ ही सामाजिक विसंगतियों पर भी करारा प्रहार था। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति प्रेम संबंध जैसे विश्व पर भी उन्होंने निरंतर श्रेष्ठ गीतों की संरचनाएं की है। आगे उन्होंने कहा कि एक छात्र प्रिय प्रधानाध्यापक के रूप में जहां उन्होंने कई पीढ़ियों का निर्माण किया, वहीं साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखते हुए हिंदी भंडार को समृद्ध किया। उनके भाषा शिल्प जीवन और परिवेश के लिए गए हैं। स्वच्छंदतावादी धारा के समाजवादी चिंतन से गहरे रूप से जुड़े हुए एक कवि, लेखक, आलोचक, शिक्षाविद के साथ ही साथ समाजसेवी भी, राजनीतिज्ञ भी ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह का स्मरण हम कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। ओज, पराक्रम, शौर्य जिनके भाव भी थे और इसी के अनुरूप जिनकी भाषा भी, ऐसे ही उनके द्वारा प्रस्तुत संग्रह शब्द जीवन राग को पढ़ते हुए, समझते हुए उनकी रचनात्मक धरातल पर जाकर हम उनसे मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से संवाद भी करते हैं। और आज भी उसे पढ़ते हुए हमारी पीढ़ी को ज्ञात होता है कि ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह न केवल अपने समय के बल्कि आने वाले समय को भी प्रभावित करने वाले, संस्कारित करने वाले, सुसंस्कृत करने वाले और रचनात्मक प्रेरणा देने वाले कितने सामर्थ्यवान रचनाकार थे, कितने महत्वपूर्ण रचनाकार थे। वे एक प्राध्यापक भी थे। वे पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते थे, लेकिन हर जगह उनकी प्रतिबद्धता होती थी, उनकी निष्ठा होती थी। क्षेत्र लेखन का हो, क्षेत्र समाज सेवा का हो, क्षेत्र
प्राध्यापकीयता का हो, हर क्षेत्र में वे अव्वल रहें अपने स्वभाव से, संस्कार से, और जो पीढ़ियों से जो उन्होंने सुसंपन्न जो प्राप्त किया था उसके कारण वे महत्वपूर्ण हो जाते थे। ऐसे ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम श्रेष्ठ जनों के बीच, रचनाकारों के बीच, समाज सेवियों के बीच हम उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपने भीतर की रचनात्मक आग को, अपने भीतर के भाव राग को बचाने का उपक्रम करते हैं, निवेदन करते हैं। मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने अपने जनसंपर्क के दौरान लोगों का आशीर्वाद लिया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नगर निगम चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसी कड़ी में आज मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने वार्ड 32 के लोगों के साथ एक बैठक की। बैठक में वार्ड 32 की समस्याओं को सुना। वहीं ओम प्रकाश गुप्ता ने लोगों से अपील की कि हमें एक बार मौका दे, अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है तो हम उनके समस्याओं को अविलंब दूर करेंगे और जो भी समस्या है उसे खत्म करेंगे। वार्ड 32 का आज भ्रमण कर रहे हैं, कैसा जनसंपर्क आप कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? अभी समर्थन तो भरपूर मिल रही है, लेकिन वार्ड 32 में जो आने में समस्या हुई है उसको देख करके दिल रो रहा है। आने का रास्ता भी नहीं है, यहाँ पानी से भरा हुआ रोड है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कि हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ का समस्या खत्म हो। इतनी समस्या, मतलब इतना पुराना समस्या है, अगर आपको लोग जिताते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या दीजिएगा? यहाँ तक आराम से पहुँच जाए लोग, नाला और पानी और रोड मिले सही सलामत, गंदगी नहीं मिले। बाकी जो हमारा जो नारा है स्वच्छ सुंदर और पोल्यूशन मुक्त शहर, चाहेंगे यहाँ भी लागू हो सब चीज। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।